संसद का ये सत्र हंगामेदार रह सकता है। सरकार की प्राथमिकता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वित्त बिल समेत अन्य बिलों को पारित कराने की रहेगी, लेकिन विपक्ष इस पूरे सत्र को हंगामेदार बनाएगा। आम आदमी पार्टी ने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि वो अभिभाषण का बहिष्कार करेगी। आज से संसद के बजट सत्र का आगाज हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 11 बजे अपने अभिभाषण से सत्र की शुरुआत करेंगी। इस दौरान संसद के दोनों सदनों के सदस्य मौजूद रहेंगे। 27 दिन चलने वाला ये सत्र आज से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान करीब 1 महीने की छुट्टियां भी रहेंगी। बजट का पहला चरण 31 जनवरी यानी आज से 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा सत्र 13 मार्च से 6 अप्रैल तक। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी बुधवार को आम बजट पेश करेंगी, लेकिन एक दिन पहले यानी आज वित्त मंत्री सदन में इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। इस सर्वे से ही पता चलेगा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ का क्या अनुमान रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे केंद्रीय बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। इस सत्र के दौरान सरकार का बड़ा फोकस बजट पारित कराने को लेकर होगा। वैसे तो इस बार का बजट मौजूदा सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा, लिहाजा इस बजट में चुनावों का भी असर दिख सकता है। सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। इस सत्र में कई लंबित विधेयकों को पारित करने की चुनौती भी होगी, जिन्हें पारित कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। बजट सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें 27 दलों के 37 लीडर्स शामिल हुए। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कांग्रेस का कोई भी नेता बैठक में शामिल नहीं हो पाया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि बजट सत्र में सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। महामहिम राष्ट्रपति जी का उद्बोधन होगा, उसके बाद बजट का प्रेजेंटेशन होगा। महामहिम राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर थैंक्स गिविंग मोशन पर चर्चा होगा, बजट पर चर्चा होगा और उसके बाद रिसेस होगा और मार्च 13 से फिर से हमारा सदन फिर से बैठेगा और फाइनेंस बिल इसके बारे में चर्चा होगा। बजट सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार हैं। इसका संकेत भी सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में मिल गया। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। महंगाई, रोजगार, अर्थव्यवस्था, चीन के साथ सीमा विवाद और हिंडनबर्ग रिपोर्ट कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष पहले से ही हमलावर रुख अपनाता रहा। सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में भी इसका संकेत मिल गया था। विपक्ष सरकार से दो हाथ करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बजट सत्र में हंगामे के आसार, जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं। अब जो जानकारी मिल रही है और इस वक्त की बड़ी खबर, अभिभाषण का आम आदमी पार्टी बहिष्कार करेगी। तो आज राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है और आम आदमी पार्टी इस अभिभाषण का बहिष्कार करेगी। बजट सत्र के हंगामेदार होने के आसार और इस बीच आम आदमी पार्टी का यह फैसला कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का पार्टी बहिष्कार करेगी। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत होनी है। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण है, लेकिन बजट सत्र हंगामेदार होगा ऐसा लग ही रहा है। और अब आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी। तो आपको अब बताते हैं कि किस तरीके से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। आम आदमी पार्टी ने यह फैसला किया है कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी, लेकिन आपको कुछ दिलचस्प बातें बजट की बताते हैं। 26 नवंबर 1947 को आजाद भारत का पहला बजट पेश हुआ था। 2020-2021 में सबसे लंबा बजट भाषण निर्मला सीतारमण ने दिया, जो 2 घंटे 42 मिनट चला। 1991 में भाषण में सबसे ज्यादा शब्द भाषण में कुल
18,650 शब्द थे, तो सबसे ज्यादा शब्द थे। 1977 की बात करें तो सबसे छोटा बजट भाषण था। हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने 800 शब्द में अपनी बात पूरी की थी, अपना भाषण पूरा किया था। मोरारजी देसाई पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने सबसे ज्यादा बजट भाषण दिए हैं। 1999 में समय में बदलाव हुआ, शाम 5 बजे से बदलकर अभिभाषण सुबह 11 बजे होने लगा। 1955 में बजट की भाषा में बदलाव किया गया, अंग्रेजी और हिंदी भाषा हुई। 2020-21 में कागज रहित बजट हुआ। इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री थी। तो ये बजट से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हैं। 2017 में आम बजट का रेल बजट के साथ विलय कर दिया गया, दोनों बजट को मिला दिया गया। और इस बीच एक और अहम खबर आ रही है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं होंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। श्रीनगर में खराब मौसम की वजह से वो दिल्ली नहीं आ पाए हैं, तो संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मौजूद नहीं रहेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में मौजूद नहीं रहेंगे। श्रीनगर में खराब मौसम की वजह से वो दिल्ली नहीं पहुंच पाए हैं। और जी मीडिया संवाददाता रविंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी का यह फैसला कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी पार्टी, और अब जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में उस वक्त होंगे नहीं जब राष्ट्रपति अभिभाषण दे रही होंगी। बिल्कुल, आप देखिए कि कल जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें भी कांग्रेस का कोई भी नुमाइंदा नहीं था, और दलील ये दी गई कि सभी श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा में हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और उसके कई सांसद भी हैं, उसमें किसी भी सांसद को भेजा जा सकता था सर्वदलीय बैठक में, लेकिन दलील दी गई कि सभी भारत जोड़ो यात्रा में है, इसलिए नहीं आ सकते हैं, मौसम खराब है। आज भी उसी तरह राष्ट्रपति का अभिभाषण एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, बजट सत्र का सबसे शुरुआत होती है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा नहीं आना मल्लिकार्जुन खड़गे का यह भी दिखाता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उन मुद्दों को जाहिर तौर पर उठाने की पूरी कोशिश करेगी कि जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में उठाते रहे हैं, और ये एक तरह से नहीं आना बहिष्कार की ही श्रेणी में माना जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने खुले तौर पर कहा है, कांग्रेस दबे जुबान से कह रही कि वो इस अभिभाषण में नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक खराब परंपरा कहीं ना कहीं संसद के बजट सत्र में शुरुआत हो रही है विपक्षी दलों द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।